नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भैया परीक्षा की तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखा जाए कि 100 में जो है 100 नंबर आए। मतलब कि आप जितना लिखो उतना नंबर जो है आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि आपको मैं आज बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलता है ना वो भी दिखाने वाला हूं और किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ओमार में जो बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देता है उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जो है भैया थोड़ा समय देख के जो है ना देख लीजिए पूरा, ताकि परीक्षा में जो है किसी भी प्रकार का आप लोग को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। ओके, आ जाओ। बहुत सारे बच्चे के मन में कुछ कुछ सवाल रहता है। सबसे पहले उस सवाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं सब सवालों का जवाब भी देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ओमार कैसे भरे। जो बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग कॉपी और सब्जेक्टिव के लिए ओमार सीट दिया जाता है और ओमार सीट जो है बहुत ही गजब है भैया। उसको ना तो मोड़ना है, किस प्रकार थोड़ा सा भी गलती होता है तो रद्द हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों का कि ओमार कैसे भरें, कॉपी कैसे लिखें सर, कितने कलम लेके जाएं, ठीक है, कैसे लिखें कि 100 में 100 नंबर आए, ओमार भरने में क्या गलती नहीं करें। इन सभी सवालों का जवाब देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। परीक्षा का डर कैसे निकाले, परीक्षा हॉल के नज़दीक जाइएगा ना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम 10th का एग्ज़ाम देने जा रहा था तो गेट पे गए ना तो शरीर ऐसे ऐसे हो रहा था, पूरा थर थर हो रहा था। तो उन सभी चीज़ों को कैसे निकाले इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। परीक्षा हॉल में देखो, परीक्षा हॉल में प्रश्न कैसे बनाएं। परीक्षा हॉल में जब जाइएगा ना तो याद वाला प्रश्न भी जो है भूल जाते हैं। अगर 12th का बच्चा होगा तो उनको पता होगा कि भैया आपने 10th का परीक्षा दे के आया होगा, तो इस प्रकार से होता है। बिना जाने प्रश्नों का आंसर कैसे करें। और एक और है नंबर जो जबरदस्त है कि चोरी कैसे करें। यह है ना भाई। चलो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन मत लेना मेरे भाई, वीडियो को बस आप लोग पूरा वॉच कर लेना। सबसे पहला जो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, 2 कलम लेके जाना है, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला। हो सके तो आप 4 ले लीजिए, काहे कि कभी कभी जो है धोखा दे देता है। कलम अगर रुक जाए तो दूसरा से मांगिएगा ना, देता भी नहीं है। एग्जाम हॉल में किसी से पेन अगर आप मांगते हैं तो नहीं देगा, इसलिए आप 4 कलम ले लीजिएगा, 2 ब्लैक वाला और 2 जो है ब्लू पेन ले सकते हैं, कोई दिक्कत। और क्यों लेना है ब्लैक ब्लू इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोग का, फटाफट से हम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भैया जब जाइएगा तो आपको इस प्रकार से एक जो है ओमार भरने वाला देता है, जिस पे देखिए आप लोग का जो है फोटो लगा होगा। क्या लगा होगा? फोटो लगा होगा। कि और एक चीज़ और समझिएगा, फोटो लगा होगा, अपना फोटो पहले देख लीजिएगा। पहले जैसे दिया शिक्षक, देखिएगा अपना फोटो है कि नहीं है, ठीक है। फोटो देख लीजिएगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगा, भैया हमारे फोटो है मतलब मेरा ही ओमार आया है। इस चीज़ का बड़ा ही आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे है कि प्रश्न क्रमांक लिखें, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, है कि नहीं जी। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत जी। यहाँ पे आप लोग फोटो देख लीजिए, बबुआ का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लोग परीक्षार्थी का नाम लिखा हुआ है, राहुल कुमार, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय कौन सा है ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है देखो, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, ठीक है। इसमें जो है प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखना होता है। तब कहेंगे सर जी कैसे प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखेंगे, कहाँ से आएगा? थोड़ा यहाँ आइए, ये क्या है? बोर्ड परीक्षा वाला कॉपी है। बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का आप लोग को प्रश्न पत्र मिलेगा और प्रश्न पत्र में देखिएगा 2 जगह आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक जगह है ना, ये जो है आपका प्रश्न पत्र संख्या हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का? प्रश्न पत्र संख्या हो गया। ये प्रश्न पत्र संख्या याद रखिएगा, इस तरह से घेरा हुआ रहेगा और इसी में छपा हुआ रहता है प्रश्न पत्र संख्या। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या जो है भर देंगे, ठीक है। जैसे मैं भर रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग फटाक से भर दीजिएगा, देख के थोड़ा सा भी गलती उल्टी नहीं करना है। काहे कि ओमार में ये ओमार सीट वाला बता रहे हैं, ठीक है। कॉपी में फिर लेके जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो ये है ओमार भरने वाला
ओमार जब भर रहे हैं तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, ओमार के नीचे में लिखा रहता है कि ना तो इस पे ब्लेड लगाएं, ना व्हाइट वाला जो वेटनर होता है वो ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है कंप्यूटर से चेक होता है, डायरेक्ट स्कैन हुआ और आपका मार्क्स बता देगा। इसलिए इन सभी चीजों का बात का ख्याल रखना। और जब नंबर भरेंगे ना यहाँ पे तो इस प्रकार से धीरे से देख लीजिएगा, 2 है, हाँ 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 लिखे, फिर ऊपर देखिए 8 है जी, हाँ 8 है, फिर 8 लिखे, फिर उधर लिखे देखेंगे, आगे हम रखेंगे प्रश्न पत्र को, 7 है 7 लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को परीक्षा केंद्र का नाम लिखे, जहां आप लोग परीक्षा देने के लिए जाइएगा ना, जहां पे आपका सेंटर होगा वहां पे आप लोग उसका नाम लिख दीजिएगा, पूरा नाम एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DAV, मान लिया जाए। अब यहां पे देखिएगा गलती क्या करता है बच्चा लोग, परीक्षार्थी का पूर्ण अक्षर और वीक्षक का पूर्ण अक्षर, तो परीक्षार्थी हैं आप, क्या हैं, परीक्षार्थी हैं, तो यहां पे आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। तो चलो भाई हम यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया, जो कॉपी लेने के लिए आएगा ना उनसे भी यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सिग्नेचर छूट जाता तो आपके ओमार का वैलिड नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पे भी किसी का सिग्नेचर, जो आपके रूम में जो गार्डिंग वगैरह करेगा ना उन्हीं का सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ पे भैया हम लिख देते हैं राम कुमार, ठीक है, राम कुमार आपके वीक्षक हैं तो लिख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ पे आप लोग उनसे सिग्नेचर करवाइएगा, यहाँ पे खुद अपना नाम लिखिएगा जिस प्रकार से आपने एडमिट कार्ड में लिखा था। ये तो हो गया आपका भरने वाला, कोई दिक्कत जी। इस प्रकार से बाकी ये नाम वगैरह ना आपका भरा हुआ रहता है, नाम वगैरह जो है आपका भरा हुआ ही रहता है। यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है और यहाँ पे परीक्षा केंद्र, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, इससे ज्यादा आप लोग को ओमार में कुछ नहीं करना है। ओके, आ जाओ भाई, ये आपका प्रश्न पत्र हो गया। यहां से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख के बनाइएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रोल आता है, ये रोल नंबर भरने के लिए जब दे देता है तो इस प्रकार से इस गोले को भरना है। और प्रश्न पत्र में जो आंसर कीजिएगा ना, क्वेश्चन का जो आंसर कीजिएगा वहां पे भी आप लोग को ओमार ही भरना पड़ता है। मान लिया जाए, ये ऊपर वाला चीज को आप लोग नहीं देखिएगा, मान लिया जाए 5 नंबर का जो है, अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है, ये इसको ABCD मान लीजिए, ABCD, ठीक है। अगर 5 नंबर वाला का भी प्रश्न वाला बता रहा है, अगर 5 नंबर प्रश्न का आंसर B है तो इसको सबसे पहले गोला करने के लिए आप लोग सीखिए, ठीक है, कैसे करना। पहले चारों तरफ जो है, चारों तरफ घेर देंगे, ठीक है, पूरा घेर दिए जी, चलो भाई घेर दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे घस दो। ये तरीका जो है आपको कोई नहीं बताया होगा कि कैसे भरना। देखो हम डिजिटल बोर्ड पे भी जो है एकदम राइट कर दिए, कोई दिक्कत हुआ देखो भरने में। सबसे पहले क्या काम करना है गोला करने के लिए, सबसे पहले ओकर माथा बांध देना है, ठीक है, माथा बांध देते। देखो हम भी एक बार भी हाथ नहीं उठाएंगे और आप लोग भी नया हाथ उठाए, पहले माथा बांध दिए इसका। अब इसके बाद ऐसे ऐसे घस न दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेन को लगाते चलेंगे और घसते चलेंगे, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ें हो गया। देखो बहुत कम समय में हम इसको घस देंगे और आप लोग भी इस तरह से जो है आदत बना लीजिएगा। पहले क्या घेरना है, माथा घेरना है, हो गया ना, समझ में आया। देखो इसी प्रकार से आप लोग को गोला लगाने वाला जो है 6 का आंसर, 7 का आंसर C है, ABCD है तो D वाला को रंग देंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत। ये और सब चीज जो है ध्यान से देना है किस प्रकार से गोला करना है। ये चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, हर चीज को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले एक और चीजें जो होता है वो मैं क्लियर करवा देना चाहता हूँ। भैया एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना, एग्जाम देने के लिए जाइएगा एकदम जूता मोजा टाई बेल्ट लगा के नहीं जाना, एकदम साधारण बन के जाना है। काहे कि अगर आप जूता वगैरह पहन के जाइएगा, इधर ये छपरी टाइप का जो स्टाइल मार लेता है बच्चा लोग, तो वो सब करके बिल्कुल नहीं जाना। एकदम टी शर्ट, जो मैं टी शर्ट पहना हूँ ना यही दिखाने के लिए पहना हूँ, इसी प्रकार का हो सके तो टी शर्ट नहीं तो शर्ट पहनिए, वो मोड़िएगा नहीं तो शक होता है। इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरह से उनको शक ना हो। काहे कि ऐसे को मोड़ता है ना तो खुलवाएगा, रे खोलो एकरा में चीट होगा बोलता है ना, तो ये सब शक नहीं हो, शक के दायरे में हमको जाना ही नहीं। एकदम ये वाला टी शर्ट पहने और नीचे पैंट पहने, फुल पैंट पहनना, हाफ पैंट पहन के मत जाना, ठीक है। तो ये चीजें करना। और जूता काहेल पहनिएगा, एकदम सिंपल वाला चप्पल पहन के जाइएगा, चेक ही नहीं करे। जूता आ जाइएगा नहीं यहाँ से स्टाइल मार के पहन के, वहां कहेगा खोलो, पहले खोलो मोजा खोलो तब जाके घुसने देंगे। इसलिए इन सभी बातों का जो है पूरी तरह से ध्यान रखना है। और जाते समय एग्जाम जाते समय ना एक और बात का ख्याल रखना है कि भैया देखिएगा ना, चोरी चपाटी बहुत होता है, प्रश्न के वायरल हुआ कि नहीं हुआ ऐसे करके देखते रहता है, ऐसे करके आएगा।
ये जो 20 मिनट जो आप बाहर में चोरी करने के लिए वायरल प्रश्न को देखने के लिए जो इंतजार करते हैं ना, वो आपका 1 साल की पढ़ाई को मार देता है। ये चीज आप गौर कीजिएगा, ठीक है। इसलिए जब एग्जाम देने जाइएगा ना, एकदम शांति मन से गए, इधर उधर की बातें को निकाल दिए, टेंशन उनसन फ्री पूरा। आज हमारा एग्जाम है, 1 साल की पढ़ाई जो है हमें आज ही बताना है कि हमने कितना पढ़ा, ये सोचना है और चले जाना एग्जाम देने के लिए। चोरी चमारी के चक्कर में नहीं रहना। एक अच्छे स्टूडेंट का हम आपको बता रहे हैं, ओके। इन सभी बातों का ख्याल रखना है। और जो वहाँ पे शिक्षक होंगे, जो भिक्षक होते हैं, उनको भिक्षक बोला जाता है, जो शिक्षक होंगे उनसे प्रेम से अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो रही है ना आपको कि ये कैसे भरना, वो कैसे भरना है, तो आप कहिए सर यहाँ पे क्या लिखें, ठीक है। नहीं देखो कहता है हे हो सर जी यहाँ पे की लिखिए, तो ये सब भाषा नहीं, सर यहाँ पे क्या लिखे, एकदम सर से उसको संबोधित करना ताकि वो आप पे प्रसन्न नहीं, लड़का अच्छा है। तो ये सब चीज का ख्याल आप लोग को एग्जाम तक में रखना। आइए, ये सब चीज हो ही गया। अब आते हैं हम कॉपी दिखाते हैं आपको किस प्रकार से लिखना, ओमार कैसे भरना है। देखिए इसी प्रकार से आपको नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर का लिखना है तो ऐसे कर देंगे, 2 नंबर का सी हो गया, 3 नंबर का बी हो गया, 4 नंबर के, इस तरह से आप लोग गोला को भर दीजिएगा। अब रही बात कि भैया कैसे लिखे, जल्दी बताइए, 100 में 100 आए, ठीक है। और एक और चीज बताएंगे, जिस प्रश्न का आंसर नहीं जानते उसका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। आइए, तो आप जब कॉपी की बात हो रही है तो कॉपी जैसे खोलेंगे तो आपका जो है कॉपी में जो है इस प्रकार से जो है फोटो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड, विषय, पाली, पंजीयन संख्या जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, परीक्षा तिथि, और इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ई साइड वाला आपको नहीं भरना, इसके नीचे में होगा उसको भर दीजिएगा, ठीक है। पूछ लीजिएगा शिक्षक से, लेकिन ई साइड वाला जो है नहीं भरना है, ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है टॉपर वगैरह जो बनते हैं, कैसे लिखते हैं कॉपी, उनका नंबर क्यों नहीं कटता है। बात सही है ना जी। आ जाओ, हालांकि इस कॉपी को स्कैन किया गया है इसलिए इसमें सभी लेटर जो है आपको ब्लैक ही दिख रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। आपको मैंने बोला 2 पेन लेने के लिए, एक काला वाला और एक ब्लू वाला, ठीक है। ब्लू वाला बोले ना जी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से शांति से देखना, सारा चीज समझ में आ जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम करना है आप लोग को कि कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, एकदम गजब तरह से लिखना है। और इतना गजब तरह से मत लिखिएगा कि एक ही को प्रश्न में गजब कर दीजिएगा, सभी प्रश्नों का आंसर देना है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। सबसे पहला काम अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी प्रश्न बना रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी प्रश्न बनाओ। सबसे पहले प्रश्नों उत्तर क्रमांक संख्या 1, मतलब इसका हुआ प्रश्न संख्या 1 का हम लोग उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नों उत्तर क्रमांक संख्या 1, अगर अथवा वाला प्रश्न होगा, नहीं रहता 6 का 6 उसके बाद अथवा 6 में रहता है, तो इस तरह से अगर अथवा रहे तो अथवा लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ आप समझिए, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग को मेन पॉइंट आप लोग को यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ये प्रश्न था इसका, ध्यान समझिएगा। प्रश्न था इसका, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों दिखाई पड़ता था, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों दिखाई पड़ता था। अब ये मेन चीजें हैं कि सर ये क्यों समझा रहे हैं, तो यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले आप लोग 1 नंबर दे के यहाँ पे इसको लिखिएगा, कवि को बूढ़ा चौकीदार, ठीक है। इतना लिख दिए, इतना लिख के इसको अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना, डायरेक्ट दिख रहा है। देखो, कवि को बूढ़ा कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लिख दिए, उसके बाद आंसर यहां से लिखना शुरू करेंगे एकदम गजब तरह से। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत पुराना वृक्ष था, मोटा और मैला उसके छाल थे, मानो खाकी वर्दी धारण करके रखा हो। एक सूखी डाल जो ऐसा लगता था मानो चौकीदार की राइफल हो, जो चौकन्ने जैसे सावधान होकर खड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार दिखाई पड़ता था। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। अब यहाँ पे एक लाइन अपना छोड़ देना है, ठीक है।
आपका कॉपी तो जा नहीं रही, बिहार बोर्ड का पूरा भर नहीं पाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये एक लाइन छोड़ देना है। मानो भैया हम 2 लाइन छोड़ दिए, कोई दिक्कत सर? नहीं दिक्कत। फिर यहाँ पे प्रश्न उत्तर क्रमांक संख्या 1 लिखेंगे, फिर जाके यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का अगर बना रहे तो 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तकरीब सोची। ठीक है, यही प्रश्न है, तो यही प्रश्न है, तो अब सिंपल सा इसका हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके भाई, हाँ देखो अब यहां पे लिखेंगे बहू ने सास को मनाने के लिए, इसको कौन सा पेन से लिखना है? इसको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, कौन सा पेन से? ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और इसको कौन सा लिखना है? ब्लू से लिखना आंसर। यहाँ पे लिखेंगे, अगर देखो बहू ने सास को मनाने के लिए, इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिए, कोई दिक्कत। बहुत सारे शिक्षक आपको बताएंगे, जो तरीका बता रहे हैं ना भाई, यही तरीका याद रखना, एकदम अट्रैक्टिव देखने को लगेगा यहाँ। ठीक है, अट्रैक्टिव। ओके, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसा लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज देती थी। ठीक है, इसे इस तरह से मनाई। सास बहू को कैसे मनाएगी? बहू जो है सास को कैसे मनाएगी? अपने बच्चे को देता है, और बच्चा से पोता पोती से सब बुजुर्ग आदमी को बहुत प्यार रहता है कि नहीं है? तो ये तरीका आपको प्रश्न उत्तर करने का, ध्यान से समझ गए। नहीं समझे फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा। ओके, ये सब सारा चीज था। अब आता है बात कि भैया निबंध कैसे लिखे, है कि नहीं बात? निबंध कैसे लिखे? निबंध वाला में बहुत ही जबरदस्त नंबर आपको 7 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये चीजें गलती कर देता है बच्चा। ठीक है, गाय पे निबंध लिखो, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमारी माता होती है, ये सब नहीं लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखना? मान लो भारतीय किसान पे आपको निबंध दे दिया, ध्यान क्या देना है आपको? यहाँ पे लिख देना है क करके भारतीय किसान, और यहाँ पे निबंध देके अंडरलाइन करना है, भारतीय किसान देके अंडरलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को लिखना है भूमिका, फिर 1 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसी तरह से लिखा जाता है निबंध। ठीक है, भारत में किसानों की स्थिति, सेकेंड नंबर लिखना है आपको, भारत में किसानों की स्थिति, इसको अंडरलाइन करना है, फिर इसके बारे में लिखना है। फिर साधन का अभाव, फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है 3रा नंबर देके। अब यहाँ पे है उपसंहार। ठीक है, ये 4था नंबर देके आपको लिख देना है उपसंहार किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को निबंध लिखना है। क्या लिखना है? भूमिका, उसकी स्थिति के बारे में, और क्या उपलब्ध है, नहीं है, लाभ है या हानि है, बहुत सारे तरह के निबंध होते हैं ना। तो कम से कम 4 टॉपिक करके ही आपको लिखना है। ओके, तो ऐसे भी आप लोग किताब में जब गैस पेपर में देखिएगा ना, तो इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं हो निबंध लिखने के लिए आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है वही पा जाएगा। चलो भाई, ये तो हो गया। अब देखो एक और आता है, प्रधानाध्यापक के पास प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र लिखने के लिए, छुट्टी के लिए लिखने के लिए पत्र आता है, और ये 100% है कि आता ही आता है, 7 से 8 नंबर का आता है ना जी। इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 4 जो भी रहे आप में यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले प्रधानाचार्य के पास अवकाश पत्र, ये लिख दिए, ये हो गया। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। कौन कलम से? अंडरलाइन सब होगा ब्लैक पेन से, बाकी आंसर लिखना आप लोग को ब्लू पेन से। अब यहाँ पे लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद नीचे दिए विद्यालय का नाम। ये फॉर्मेट याद रखिएगा बस, कि सर ने इसी फॉर्मेट में लिखना है, कम शब्दों में ही लिख सकते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ से शुरू किए, यहाँ जैसे सेवा में जैसे खत्म हुआ, उसके नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय पटना, जो भी आपका विद्यालय हो। फिर यहाँ देखना द्वारा में लिखना है वर्ग शिक्षक महोदय, विषय छुट्टी के संबंध में। फिर यहाँ पे महाशय लिखना है, और वो लाइन छोड़ देना, जस्ट उसके नीचे लिखना है सविनय नर्म निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। विश्वासी छात्र या छात्रा, नाम, वर्ग, क्रमांक, ये कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से देखने के लिए नहीं आएगा। वर्ग लिख दीजिएगा सही, नाम भी लिख सकते हैं, क्रमांक वगैरह में जो मर्जी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक और नोट करना है, दिनांक और जगह लिख देना है। जगह जैसे दिनांक और कहाँ से लिख रहे हैं, परीक्षा हॉल से लिख रहे हैं तो वहीं पे लिख दीजिएगा एग्जाम हॉल, या हिंदी में लिखना है तो एग्जाम से लिख दीजिएगा, या परीक्षा से। ठीक है, परीक्षा
परीक्षा केंद्र से, ठीक है। क्या लिखना है? परीक्षा केंद्र से लिखना है। कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। इस प्रकार से आप लोग जो है अब ये भी लिखने के लिए सीख गए होंगे। कोई दिक्कत अब है जी? नहीं है? आ जाओ भाई। चलो एक चीज और हम यहाँ पे समझा देते हैं आप लोग को। देखो हमेशा याद रखना है कि थोड़ा हटा हटा के लिखे। जैसे हम यहाँ पर आपको एक लाइन लिख के दिखाते हैं, राज की, ऐसे लिखना हटा हटा के ताकि दिखे। शादी, इस लाइन को हम छोड़ रहे हैं, आप मत छोड़िएगा। अभी नहीं होगा। एकदम हटा हटा के लिखिए कि लगे कि सही से लिखा हुआ साफ से। हैंड राइटिंग मैंने नहीं करता एग्जाम हॉल में, कोई भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, लेकिन आपका साफ से दिखना चाहिए ताकि अच्छा हो। कोशिश करें कि हैंड राइटिंग अच्छा ही बना के लिखें तो बेहतर होगा। ओके, तो भाई ये सब चीज़ था। आई होप आप लोग को जो भी समस्या था वो समस्या का निदान मिल गया। किस प्रकार का कॉपी मिलेगा, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। और भी आप लोग के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होना तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर चिपका दें कि सर और भी चीज़ें हैं इसके बारे में चर्चा कीजिएगा, जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।